Hello students, so in this video we are going to do a small quiz of class 4th English chapter, and that is Nasruddin Same. We have already discussed NCERT question answers of this chapter in our previous video, and I have already explained this chapter to you. Hopefully आप सभी को समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो आप वहाँ पे जाके दोबारा से देख लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्विज़ करने का तरीका आप सभी को पता होगा. फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स, एंड देन यू हैव टू सी इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट आफ्टर रिज्यूमिंग द वीडियो. ओके, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन जो है किस बारे में बोस्ट करता था, अपनी तारीफ़ें करता था. आपके ऑप्शन है अपनी गोल्फ स्किल के बारे में कि मैं बहुत अच्छा गोल्फ खेलता हूँ, या फिर अपनी आर्चरी स्किल के बारे में दैट आई एम अ वेरी गुड आर्चर, या फिर अपनी जूडो स्किल्स के बारे में. सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि पूरी जो आपकी पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर है. तो आप बताइए क्या आंसर है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बो एंड एरो लेके खड़ा हुआ है वन ऑफ हिज फ्रेंड, और ये नसरुद्दीन है. तो ये जो कह रहा था कि आई एम अ वेरी गुड आर्चर, तो ये सब टेस्ट करना चाह रहे थे उसको कि एक्चुअली में ऐसा है या नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुज नेम डिड नसरुद्दीन टुक व्हेन ही फर्स्ट मिस द टारगेट. जैसे हमें पता है कि फर्स्ट व्हेन ही शूट द एरो, तो वो टारगेट पे नहीं लगा था और बहुत पहले ही गिर गया था. तो उसने किसका नाम लिया कि ये किसका टारगेट है, ये मैं किसकी वो दिखा रहा था तुम्हें आर्चरी स्किल. चीफ गार्ड, राशिद या फिर आज़ाद. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो जब वो फर्स्ट टाइम टारगेट मिस करता है तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि चीफ गार्ड जो है वो कैसे शूट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे ये वो है जबकि उसका जो एरो है वो काफ़ी पहले गिर जाता है और हिज फ्रेंड दिस वन ही इज़ लाफिंग, तो उसको एक्सक्यूज़ बनाना पड़ता है टू डिफेंड हिज बैड आर्चरी स्किल्स. अपनी जो आर्चरी स्किल्स है उसको डिफेंड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच अटेम्प्ट नसरुद्दीन हिट द टारगेट. कौन से अटेम्प्ट में नसरुद्दीन ने टारगेट को हिट किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में. तो ये आपको पता होना चाहिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट टारगेट में तो हमने देखा कि उसने चीफ गार्ड का नाम लिया था क्योंकि जो एरो था वो टारगेट को हिट नहीं किया था और काफ़ी पहले गिर गया था. तो आपको बताना है सेकंड टाइम में उसने हिट किया या फिर तब भी मिस कर दिया या फिर थर्ड टाइम में हिट किया. ओके, तो ये आप खुद करेंगे, आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप दोबारा से जाके वीडियो देखो और उसमें आपको बताया गया है कि किस अटेम्प्ट में, इन विच अटेम्प्ट नसरुद्दीन एक्चुअली हिट ऑन द टारगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड नसरुद्दीन से द थर्ड टाइम. थर्ड टाइम जब वो शूट करता है उसको एरो को, तो हमें पता है कि वो टारगेट को हिट करता है. तो वो उसके बाद नसरुद्दीन क्या कहता है कि इट वॉज़ माई एम, ये मेरा एम था. आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ. या फिर दिस वॉज चीफ गार्ड्स एम, ये या फिर वो कहता है कि ये भी चीफ गार्ड का एम था. पॉज करिए और आंसर बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज़ थर्ड टाइम, क्योंकि वो एरो जो है टारगेट को हिट करता है तो तब ट्रम्फेंटली जो नसरुद्दीन है बड़ी हैप्पीली और प्राउडली कहता है कि इट वॉज़ माई एम, देखो ये मेरा एम था, है ना. नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे जब हिट कर रहा है तो सभी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो शॉक हो जाते हैं और तब वो कहता है दिस वॉज थर्ड टाइम. थर्ड टाइम ऐसा होता है. फर्स्ट टाइम वो चीफ गार्ड का नाम लेता है, सेकेंड टाइम वो बोलता है कि आज़ाद का एम था, और थर्ड टाइम में वो कहता है कि दिस वॉज माई एम. क्योंकि देखिए तो बिल्कुल बीच में लगा है जो एरो है. नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग. आपको कुछ स्पेलिंग्स यहाँ दी हुई है अमेजमेंट की. आपको बताना है कि विच स्पेलिंग इज़ करेक्ट. AMAZMENT, या फिर AMEZEMENT, या फिर AMZEMENT. बताइए, पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए. सो ये क्वेश्चन भी मैं वैसे आपके लिए छोड़ रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल दी करेक्ट स्पेलिंग. अगर आपको नहीं पता है और कन्फ्यूजन है तो आप अपनी बुक में जाइए. बुक का जो चैप्टर है यूनिट थर्ड का नसरुद्दीन सेन, उसमें नीचे आपको न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं. उसमें ये वर्ड है आपका अमेजमेंट. आप जाके चेक करेंगे कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं, जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है वो सही है या नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ वन वर्ड फॉर हैप्पीली एंड प्राउडली. बहुत खुशी से और बहुत प्राउड, अपने ऊपर गर्व करते हुए, इसके लिए कौन सा वर्ड है आपका. अमेजमेंट, ट्रम्फेंटली या फिर डिफेंडिंग. बताइए. ओके, सो आपने अपना आंसर दे दिया होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज विच वन. ओ, द करेक्ट आंसर इज ट्रम्फेंटली. ओके, ट्रम्फेंटली मतलब होता है हैप्पीली एंड प्राउडली. ओके, डिफेंडिंग मतलब होता है डिफेंड करना, अपने आप को बचाना. एंड अमेजमेंट तो आप सभी को पता होगा कि बड़े ही आश्चर्यचकित होके.
नेक्स्ट अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको एक लास्ट में बहुत सारे स्पोर्ट्स की क्विज़ दी हुई है, और एक्चुअली में जो एक्सरसाइज है यूनिट 3 है आपकी, ये स्पोर्ट्स के ऊपर ही है। जो फर्स्ट आपकी पोएम थी दैट वाज रन, वो रनिंग के ऊपर थी, आपकी आर्चरी के ऊपर है। तो इसमें मैं एक छोटी सी आपकी क्विज़ लेने वाली हूँ रिगार्डिंग वेरियस स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स से लेके। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ LBW इज़ टर्म यूज्ड इन विच स्पोर्ट। LBW जो टर्म है वो किस स्पोर्ट में यूज़ होती है? आपके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। स्पोर्ट्स अगर आपने देखे हैं ये तीनों तो आपको पता होगा LBW किस लिए यूज़ होता है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है LBW। देखिए ये है LBW, और स्पोर्ट तो आप समझ ही गए होंगे। LBW की फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट, यानी कि जब विकेट के आगे आपका पैर आ जाता है एंड उसकी वजह से बॉल जो है आपके विकेट को हिट नहीं कर पाती तो आपको आउट ही माना जाता है। जैसे ये बॉल है, ये बैट को टच नहीं किया इसने और ये पैर पे जाके लगी है आपका जो बैट्समैन है उसके। सो दिस इज़ व्हाट LBW इज़। सो करेक्ट आंसर इज़ C, क्रिकेट। ओके, LBW इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेज इन विच अ बैट्समैन कैन बी डिसमिस्ड इन दिस स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट। अगर LBW होता है, आपका लेग बिफोर विकेट है, तो आपको आउट मान लिया जाता है। ओके, क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ फुटबॉल प्लेड। फुटबॉल जहाँ खेली जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड, अरीना और स्टेडियम। बताइए, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल आपने ज़रूर देखी होगी, आप अपने स्कूल में खेलते भी होंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आंसर? ये देखिए कहाँ खेल रहे हैं, ये फुटबॉल है, वे यू हैव टू किक द बॉल, आपको बॉल को किक करना होता है। तो क्या आंसर है इसका? द करेक्ट आंसर इज़ ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड में खेली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस इंडियन आर्चर। इनमें से कौन एक फेमस इंडियन आर्चर है? क्योंकि हमने आर्चरी की बात की, आपके जो नसरुद्दीन था वो अपने आप को बहुत अच्छा आर्चर मानता था, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा फेमस एक इंडियन आर्चर है। आपके ऑप्शन है दीपिका कुमारी, बबीता फोगाट या फिर अभिनव बिंद्रा। वैसे आपको इन तीनों के बारे में ही पता होने चाहिए कि किस स्पोर्ट्स से ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आप अपना आंसर बताइए, फिर मैं तीनों के बारे में आपको बताती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले ये देखिए, ये है दीपिका कुमारी, गोल्ड मेडलिस्ट इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता है इंडिया में हुए थे, तो इसमें इनको गोल्ड मिला था। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये एक आर्चर है हमारी। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन A इज़ करेक्ट। दीपिका कुमारी आपकी हमारी फेमस इंडियन आर्चर है। ओके, ये अभी भी स्टिल वर्ल्ड में इनकी 9th पोजीशन है आर्चरी स्पोर्ट में। ये आपने देखा होगा, बबीता फोगाट, आपने मूवी भी देखी होगी दंगल, तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे, रेसलर हैं, इंडियन रेसलर। ओके, ये अभिनव बिंद्रा है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम विच, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये आपके शूटिंग से रिलेटेड है, एंड ही इज़ करेंटली इंडियाज़ ओनली इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अकेले जो इंडिविजुअल गेम में जिनको गोल्ड मेडल मिला है वो अभिनव बिंद्रा है आपके। एंड किस ओलंपिक में इनको गोल्ड मिला था? इन 2008। अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, बट 2008 में इन्होंने गोल्ड जीता था समर ओलंपिक्स में। ओके, एंड इन 2008 इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड आफ्टर 1980 के बाद 1980 में हमने लास्ट गोल्ड जीता था। किस स्पोर्ट में? हॉकी में। उसके बाद हमें सीधा 2008 में गोल्ड मिला था, जो कि अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग लेके आए थे। ओके, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है एंड राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 11 या फिर 12। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ खेला जाता है, उसकी टर्म्स कौन सी है, ये आपकी एक्सरसाइज में है, NCERT की एक्सरसाइज में। तो आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल में कितने मेंबर्स होते हैं। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक फ़ुटबॉल टीम दिखा देती हूँ। देखिए, ये इंडियन फुटबॉल टीम है, आप काउंट कर सकते हैं चाहे तो। पॉज करिए वीडियो को, देखिए कि इसमें कितने, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वन फुटबॉल टीम। ओके, चलिए आगे आते हैं। 11th क्वेश्चन इज़ फीफा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। फीफा का ज़रूर आपने नाम सुना होगा, फीफा वर्ल्ड कप। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, पोलो या फिर फुटबॉल। बताइए। सो फीफा जो है आपकी, ये रिलेटेड है फुटबॉल से। इट्स एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल विद नेशनल एसोसिएशंस। कई नेशंस के साथ इसकी एसोसिएशन है, और एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसकी जो न्यूज़ है, इन सबको गवर्न करती है।
और ये आपका इसका लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था रशिया में, ये उसका आपका साइन था, रशिया में हुआ था ये। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है आपका 2018 में हुआ था, पता होगा, आफ्टर 4 इयर्स होने वाला है 2022 में। और वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है आपका कतार में। कतार कहाँ है? चलिए ये आप बताएंगे मुझे, ठीक। कतार किस कंट्री में है या आप देख के सर्च करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? आपके ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी या फिर क्रिकेट। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए। तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है, विच इज़ रॉन्ग। क्रिकेट नहीं है, तो कौन सा है? येस, दिस इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट। क्या? हॉकी। ओके, हॉकी में एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे वर्ल्ड कप ओलंपिक्स है वो जीते। हमने 8 गोल्ड मेडल्स आज तक जीते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं हम लोगों ने ओलंपिक्स में। किस स्पोर्ट में? हॉकी में। 1928, 1932 यानी कि 1928 4 साल बाद जो हुआ उसमें भी इंडिया जीता। 1936 में भी इंडिया ने जो ओलंपिक है गोल्ड जीता था हॉकी में। 1948 में 3 साल लगातार, फिर 1952, देन 1956, देन 1964 और लास्ट जो जीता था वो दैट वाज इन 1980। ओके, उसके बाद अभी तक हम लोग गोल्ड नहीं ला पाए हैं, लेकिन ये 8 जो है हमारे हॉकी के गोल्ड है। और अगर हॉकी की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए एक हमारे बहुत ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक अवार्ड भी है उनके नाम पे, इनको आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और इनको पहचानना भी चाहिए आपको। कौन है ये? ये है आपके मेजर ध्यानचंद। अपने जो टाइम के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे ये, और जो इंडिया के 3 जो लगातार इंडिया ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीते हैं इन 1928, 1932 और 1936, ये तीनों जो लगातार वर्ल्ड कप हमने जीते हैं उसमें इन्होंने इंडिया को लीड किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी रिंग्स आर इन ओलंपिक फ्लैग। जो हमारा ओलंपिक फ्लैग है उसमें कितनी रिंग्स होती है? आपके ऑप्शन है 3 रिंग्स, 4 रिंग्स या फिर 5 रिंग्स। आपको पता होना चाहिए ओलंपिक फ्लैग्स हमें हमारी रिंग्स होती है ये कुछ ऐसे, कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए और उनके कलर भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारी 5 रिंग्स हैं आपके, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, सो ये 5 रिंग्स हैं, 5 रिंग्स होती है और ये कलर होते हैं उसके। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 5 रिंग्स होती हैं हमारी ओलंपिक फ्लैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इनमें से कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, फिल्म फेयर या फिर नोबेल प्राइज़। ये भी पता होना चाहिए, मैंने एक अवार्ड का नाम भी पीछे लिया था इनमें से, जो कि हमने बताया था अभिनव बिंद्रा को मिला है। बताइए कौन सा आपका अवार्ड है जो कि इससे रिलेटेड। देखिए, ये उस अवार्ड की पिक्चर है एंड नेम ऑफ द अवार्ड इज़ अर्जुन अवार्ड। ओके, अर्जुन अवार्ड है हमारा जो कि स्पोर्ट्स से, वैसे और भी बहुत सारे अवार्ड हैं आपके, राजीव गांधी खेल रत्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है। सो इनमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फिल्म फेयर आपको पता होगा फिल्म्स के लिए मिलता है, और नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा एकेडमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एडवांसेस जो होते हैं उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलर ऑफ आर्चरी रिंग। आपको पता है आर्चरी में रिंग्स होती है हमारी, जहाँ पे आपको शूटिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, बीच में अगर आप हिट करेंगे तो 10 पॉइंट्स, देन 9, 8, 7 इस तरीके से कम होते हुए जाता है। तो आपको बताना है कि आर्चरी रिंग में इनमें से कौन सा कलर नहीं होता। आपके ऑप्शन है ग्रीन या फिर रेड और ब्लू। बताइए, फिर मैं आपको आर्चरी रिंग दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारी आर्चरी की रिंग है। अगर आप बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे हिट करते हैं यू विल गेट 10 पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे हिट करते हैं तो 9 मिलेंगे, देन इसमें 10 मिलेंगे, यहाँ पे हिट करेंगे तो 9 मिलेंगे, रेड में करेंगे तो 8 और 7, आप ब्लू में करेंगे तो 6 एंड 5, ब्लैक में 5 एंड 4 और लास्ट में 2 एंड 1 होते हैं आपके पॉइंट्स। ओके, सो अगर आप देखेंगे कौन कौन से कलर है इसमें, येलो है, देन रेड, देन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ओके, सो इनमें से कौन सा कलर है जो कि आपकी आर्चरी रिंग में नहीं था? द करेक्ट आंसर इज ए, ग्रीन। ग्रीन आपकी आर्चरी रिंग में नहीं होता है। दैट्स ऑल। होपफुली आपको थोड़ी स्पोर्ट्स की भी नॉलेज मिली होगी और आपको इनमें से बहुत सारे आंसर्स जो रिलेटेड टू आपके चैप्टर थे वो आते भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।